हेलो दोस्तों, जब हम किसी नेता को भाषण देते या किसी न्यूज़ रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते सुनते हैं तो हम में से कितने लोग अपने धर्म जाति को अलग रख के अपने लॉजिकल माइंड और अपने कॉमन सेंस से ये सोचते हैं कि क्या वो एक्चुअल में उसी सवालों का जवाब दे रहे हैं जिन पे हम विश्वास करके किसी भी चीज़ पे एक्शन लेते हैं, या फिर वो उन सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका हमें पता नहीं चल रहा। नेताओं के इन्हीं सब सवालों से बचने के ट्रिक को कहते हैं लॉजिकल फैलिसिस। लॉजिकल फैलिसिस बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और उनका उसके पास जवाब ना हो, तब वो इस ट्रिक का यूज़ करके उस क्वेश्चन को ओवर कवर कर देते हैं, जिससे जनता को पता नहीं चलता एक्चुअल में आंसर क्या देना था और उन्होंने क्या बोला। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कौन कौन सी लॉजिकल फैलिसीज हैं जिसकी वजह से कोई पॉलिटिशियन अपने सवालों से बचता है जिनका जवाब उनके पास नहीं होता। इसको मैं एक वीडियो के ज़रिए समझाऊंगा जो एक यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बनाई थी। अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है जब से वो प्रधानमंत्री जी बने हैं। इंटरव्यू जो वो देते हैं वो ऐसे स्क्रिप्टेड से होते हैं कि एक काउंटर क्वेश्चन तक नहीं पूछा जाता उनसे। तो आप बताइए, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को डर लगता है? क्या मोदी जी को डर लगता है? देखिए, बहुत दुख लगता है ऐसे सवाल आप जब करते हो ना। मैं एक खुले मन से आया था आपके पास। आपने पहला ही सवाल में ऐसे बातें करने अगर लगेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है। अरे पाकिस्तान को धूल चटा दिया। उरी पिक्चर देख लेना अगर अभी तक समझ में नहीं आया सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था। इसे कहते हैं स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। इस सिचुएशन में जब सामने वाले से बहुत हार्ड सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता, तो वो उस सवाल को मिस रिप्रेजेंट करता है, यानी उस सवाल को बढ़ा चढ़ा कर किसी और टॉपिक पे ले जाना और वहाँ से इनडायरेक्टली इस सवाल को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल, किसी रिपोर्टर ने किसी पॉलिटिशियन से पूछा कि मोदी जी ने बेरोज़गारी को हटाने के लिए क्या क्या किया, तो इस तरह से मिस रिप्रेजेंट कर सकता है उस क्वेश्चन को कि मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं बेरोज़गारी को मिटाने के लिए। आपके कांग्रेस ने क्या किया है? उनके टाइम में तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी और ज़्यादातर शिक्षित लोग बेरोज़गार थे। आपके पास कुछ जवाब है इसका? तो देखिए कैसे इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन को मिस रिप्रेजेंट करके जो पहले पूछा गया क्वेश्चन था उसको दबाया गया है। फैक्ट ये है कि ना ही बोफोर्स प्रूव हो पाया स्कैम है, ना ही 2G प्रूव हो पाया स्कैम है। अभी तक दोनों प्रूव नहीं हो पाए हैं। आज जन मालूम है कहां किसने कितने पैसे खाए हैं, ये सब हमको मत समझाइए। और ये जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं ना कि ग्रे एरिया होता है, देखो हमें ये सब समझ में नहीं आता है। हम बड़े साफ आदमी हैं, हमारा दिल ना बहुत साफ है। अच्छा। हम जानते हैं कि देश किधर जाना चाहता है और कुछ लोग देश को किधर ले जाना चाहते हैं। देश ऊपर जाएगा मोदी जी, देश नीचे जाएगा राहुल गांधी। देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, देश को चुनना है ऊपर या नीचे, राहुल या मोदी, और कोई चॉइस नहीं। इसे कहते हैं फॉल्स डायोक्टॉमी। इसमें सिर्फ जोर दिया जाता है कि आपके पास दो ही ऑप्शन है और उसी में से एक को चूज करना है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कहा बीजेपी और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना है, तो आप बीजेपी को चुनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कांग्रेस विरोधी माने जाएंगे। अगर आप कांग्रेस को चुनते हैं तो आप फिर बीजेपी विरोधी माने जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं है, इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसे हम चुन सकते हैं, लेकिन जानबूझ के सिर्फ दो ही ऑप्शंस पे जोर दिया जाता है ताकि एक को चुनने पे आप ऑटोमेटिकली दूसरे विरोधी बन जाएं। दो कि बीबी जी, आप ये बता दीजिए कि मोदी जी में क्या अच्छा लगता है आपको? बेस्ट है, बेस्ट नहीं, बेस्ट पीएम। किस चीज के लिए बेस्ट पीएम? क्या किया उन्होंने? इतने स्ट्रॉन्ग पीएम है। नहीं, क्यों स्ट्रॉन्ग पीएम है? अरे सर्जिकल स्ट्राइक किया, दुनिया भर में घूमे हैं, देश का नाम ऊपर किया है। फॉरेन मीडिया उनके बारे में इतना बात करती है, फॉरेन मीडिया कहती है इतना स्ट्रॉन्ग पीएम है। अरे तुम्हें स्ट्रॉन्ग पीएम चाहिए कि नहीं चाहिए? स्ट्रॉन्ग पीएम क्या है? फॉरेन मीडिया ने तो उनको क्रिटिसाइज भी किया है, देखिए यहाँ पर। आप ये बताइए, स्ट्रॉन्ग किस बेसिस पर कह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग पीएम है? अरे किस बेसिस पर कह रहे हैं कि इंडिया की इमेज अच्छी हुई है बात? अरे कमाल करते हैं आप। बाहर जाते हैं, इतने सारे मीटिंग्स करते हैं, दुनिया में कहीं भी जाइए आज लोग जानते हैं मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर। मोदी को जानते हैं लोग, और हमारे देश की छवि, हमारे देश की छवि कितनी ऊपर हुई है। पहले लोग हमारे पर हंसते थे, अरे इंडियन। आजकल बोलते हैं अरे आप तो मोदी जी के इंडिया से आए हो, इतना रिस्पेक्ट है। इसे कहते हैं सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। इसमें पॉलिटिशियन एक ही सवाल को बार बार दोहरा के बताने की कोशिश करते हैं।
लेकिन नहीं, जाहिल गवार बेशर्म लोगों को बुलाकर नहीं होगा, जिनको हमेशा गालियां पड़ती हैं, फिर भी आ जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां करी इन्होंने, मेरे घर के बगल में। जाहिल किसने बोला? जाहिल किसने बोला? व्यक्तिगत बात हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है? आ जाओ, क्या होता है? आ जाओ, हाथ लगाओ नहीं, आ जाओ, छोड़ो, करते हो यार, हाथ कैसे लगाए? हाथ मारने पड़ोगे, हाथ कैसे लगाए? ये अलाउ नहीं हो सकता, तो हाथ किसको क्यों नहीं पड़े? ये अलाउ नहीं हो सकता, हाथ किसने लगाया? यार पढ़े लिखे आदमी। इसे कहते हैं एड होमिन। जब आप कुछ नहीं कर पाते तो आप फिजिकली टच करने लगते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि लॉजिकल फैलेसीज़ की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा नेता हमारे सवालों का सही जवाब दे रहा है और कौन उस बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।